बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, कॉमा सी मैट्रिक्स, कॉमा डी मैट्रिक्स, देन फाइंड ए प्लस दिस मैट्रिक्स, बी प्लस दिस मैट्रिक्स, -2 इंटू सी मैट्रिक्स, 3 इंटू डी मैट्रिक्स। इनको हमने सॉल्व करना है। इसके कुछ पार्ट्स मैंने खुद नहीं लिखे, वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। जब आपको इन पार्ट्स की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी तो आप खुद प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है ए प्लस दिस मैट्रिक्स। ए भी एक मैट्रिक्स है जो ये गिवन है हमारा। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक्स की एडिशन करनी है। तो जब भी मैट्रिक्स की एडिशन करनी हो तो उसके लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। यानी पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हों और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ से। अब इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2, इसकी कितनी रो हैं, 1 2, उसके कॉलम कितने हैं, 1 2, इसके कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब है इन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इन्हें ऐड करेंगे। यहाँ पे खाली बॉक्सेस मैंने खुद रखे हुए हैं ताकि इनके अंदर मैं एंट्री पुट कर सकूँ। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को लेके आएंगे नीचे, उसे लिखेंगे। उसकी एंट्रीज हैं -1 2, और सेकंड उसकी रो की एंट्रीज हैं 2 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस का साइन। तो यहाँ में लिखेंगे प्लस। अब इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ हम लिख देंगे 1 1 1 1। ये हमने लिखा ए, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस लिख दिया, यहाँ पे है मैट्रिक्स तो हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को ऐड करना है। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। इस 2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है और इस 1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वाला 1 है। यानी जो एंट्री जिस जगह हो गई दूसरे मैट्रिक्स की, उसी जगह पे जो एंट्री हो गई इसने उसके अंदर ऐड होना है, सेम प्लेस पे ऐड होना है। तो यहाँ पे हम इसे ऐड करते हैं। फिर हम यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देंगे और इस एंट्री को इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी -1 + 1 करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे -1 + 1। पहले हमने इसको इसमें ऐड किया था, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 + 1। अब सेकंड रो की तरफ चलते हैं। ये सेकंड रो है और ये भी सेकंड रो है इस मैट्रिक्स की। तो ये 2 को किस में ऐड करेंगे, 1 में। हम लिखेंगे 2 + 1, और इस 1 को इस 1 में ऐड करेंगे क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। हम लिखेंगे 1 + 1। अब हमने इसे इस तरह लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व भी कर लेते हैं। इक्वल का साइन लगाएंगे दोबारा और यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं। अब -1 + 1 कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। ये 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा और 1 + 1 2। तो इसका मतलब है ए प्लस दिस मैट्रिक्स का आंसर होगा 0 3 3 2। सबसे पहले हमने ए की वैल्यू को लिखा, फिर इस मैट्रिक्स को लिखा, बीच में प्लस का साइन ये वाला, इन एंट्रीज़ को उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के अंदर ऐड किया, यानी जो जिस जगह पे है उसे उसी एंट्री में ऐड करना है। ये यहाँ पे है तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। तो जब इनको यहाँ पे ऐड किया तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 0 3 3 2। अब नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है बी प्लस दिस मैट्रिक्स। तो इसको भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले बी मैट्रिक्स की वैल्यू ले आ जाएंगी। बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं 1 - 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 - 1। नेक्स्ट है हमारे पास किसका साइन, प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे और नेक्स्ट ये मैट्रिक्स नीचे वैसे लिख देंगे -2 3। अब इसमें भी देखिए हमने चूँकि इसमें ऐड करना है तो इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर जो है वो सेम है। इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2, कॉलम 1 है। इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2, कॉलम इसका 1 है। तो इसका मतलब है ऑर्डर दोनों का सेम है, तो हम आराम से इसे ऐड कर सकते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है
इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। तो अब इनको आपस में ऐड करते हैं, 1 प्लस -2 को ब्रैकेट में कर लेंगे हम ऐसे, और -1 को ऐड करेंगे 3 में, -1 प्लस 3। अब इन्हें फाइनल सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है -2 में से जब +1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1। नेक्स्ट है हमारा 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, +3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। वैसे प्लस आता है लेकिन अकेले इसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस है। नेक्स्ट हमारा 7 पार्ट है, इसमें है -2c। अब इसमें ये है कि कोई भी रियल वैल्यू क्या होती हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में वैल्यू और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़, ये सारी रियल वैल्यूज़ होती हैं। किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ को किसी भी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो -2 इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप रियल नंबर को वैसे ही लिख देंगे, फिर सी जो मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को लिखेंगे। सी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं 1 -1 2, ठीक है। अब आपने ये सी मैट्रिक्स आ गया और ये -2 साथ आ गया। अब -2 को आपने इसकी तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर थोड़ा सा गैप देना है, फिर लिखना है -2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर थोड़ा सा गैप दे के -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू 1 आंसर आएगा -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आंसर आता है +2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट है माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है -2 2 ज़ा 4, यहाँ आ जाएगा -4। बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने सी का मैट्रिक्स लिखा, -2 वैसे साथ लिखा रहने दिया, फिर इस -2 को इनकी तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, -2c का आंसर आ गया ये। यानी किसी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पार्ट नंबर 8 पे है 3D, यानी डी मैट्रिक्स को 3 वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले डी मैट्रिक्स को लिखेंगे। डी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 -1 0 2। तो हम इक्वल का साइन लिखेंगे यहाँ पे, फिर 3 लिखेंगे यहाँ पे और आगे डी मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले उसकी फर्स्ट रो लिख देते हैं 1 2 3। नेक्स्ट है -1 0 2 -1 0 2, ये इसकी सेकंड रो आ गई। अब बिल्कुल इसी की तरह हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इसकी तमाम एंट्रीज़ के साथ। तो पहले 3 को रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, थोड़ा सा गैप देना है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर थोड़ा सा गैप देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ब्रैकेट में आप रखेंगे वैल्यू तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू जब माइनस की आएगी तो आपको उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1, नीचे सेकंड रो शुरू हो जाती है, 3 -1, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 और लास्ट पे है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में 3 1 ज़ा 1, लेकिन प्लस जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है माइनस, यहाँ आ जाएगा -3। और 3 0 ज़ा 0, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, यहाँ आ जाएगा 0। नेक्स्ट है 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6। तो देखा स्टूडेंट्स के बड़े आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब आपका होमवर्क ये है कि इसके बाकी पार्ट्स को आप खुद सॉल्व करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।